तारिक अहमद लारी जी, बाबरी के जिक्र की क्या जरूरत थी? बाबरी क्या चीज है मैं तो जानता भी नहीं। अच्छा, क्या क्या मसला आप बताइए, सब मैं तो समझ लूं। अच्छा, बाबरी का नाम ही आपने आज तक नहीं सुना? अबू आजमी का बयान दिखाइए इनको, इनके पार्टी नेता हैं। नहीं नहीं, कह रहे हैं बाबरी क्या है मैं जानता ही नहीं हूं। तारिक अहमद लारी जी, आप बाबरी का नाम ही नहीं जानते हैं? भाई बाबरी क्या चीज है मैं जानूं तो पहले मुझे यही नहीं मालूम मैं बाबरी क्या है, तो मैं उस पर क्या डिस्कशन करूंगा। अच्छा, बाबरी क्या चीज है आपको पता ही नहीं है? सुब्रास्ता, इससे बड़ा जोक कोई सुना आपने? देखिए दीपक जी, अभी ऐसे बहुत सारे जोक्स आपको मिलेंगे। अरे हमको जवाब तो दे 2024 दीजिए आने के भाई। पहले। तारिक अहमद लारी जी, जवाब लेने के लिए एक बार आप अपने नेताए आजम नेताए आजम का मैं एंकर से पूछ रहा हूँ, पहले वो मुझे कुछ बताएंगे तब मैं आगे कुछ जवाब एंकर दूंगा। ने क्या बताऊं आपको? मुझसे भी पूछा सवाल, क्या बताऊं आपको? यही सवाल पूछा, चूंकि आपका ज्ञान तो बाबरी है। आपकी नहीं, ज्ञान आपको सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया कि सवाल करने के लिए बुलाया? अरे सर और बिल्कुल, सवाल लेकिन मुझे तार्किक जब हो। बाबरी के बारे में आप बताएंगे कि फला चीज है बाबरी के साथ साथ अपना तो मैं नाम उस भी पे आगे भूल गए, जवाब सुब्रास्ता दूंगा ना। बनाने पे अपना बयान दे रहे हैं। आप तो बता ही नहीं रहे कि बाबरी है क्या चीज। अच्छा, ठीक ठीक, मैं बताता हूं। सुब्रास्ता, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। अब सुनिएगा। तारिक अहमद लारी जी, वही बाबरी जिसके लिए आपकी पार्टी की सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, याद आया कुछ? कौन सी गोलियां चलाई, कब मेरी कौन सी सरकार गोलियां थी जो चलाई? गोलियां चला रही? कैसे गोलियां कहाँ चलती इनके चक्कर में हैं? है? अब ये सब कुछ आपको अरे बताना सर, पड़ेगा। किस साल में समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये तो बता दीजिए। तारिक अहमद लारी जी, या तो आप सीधे से बोल दीजिए कि मैं सवाल का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं, सवाल मैं को स्किप पूरा करता जवाब हूं। देना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समाजवादी गोलियां किसने पार्टी चलवाई ने थी भाई? कौन सी गोलियां जाकर उनके चलवाई पुत्र थी? अखिलेश यादव से पूछिए। समाजवादी पार्टी ने कौन से उसमें गोलियां चलवाई थी ये तो बताइए। जाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव से पूछिए, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए, कर रहे हैं हम अखिलेश यादव जी से। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। समाजवादी पार्टी ने कब गोलियां चलवाई? और ये भड़काने वाला, बरगलाने वाला एजेंडा नहीं चलेगा यहाँ पर। गोलियां चलवाई कब गोलियां चलवाई? समाजवादी पार्टी की तो सरकार पूछिए ना भाई, आपको बेहतर याद होना चाहिए। कौन सा साल था? घड़ी में कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड हो रहे थे? दिन का पहर कौन सा था? सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, या फिर रात थी? पांडे जी, किस जगह पर, किस मोहल्ले की, किस गली में गोलियां चली थी? अरे देखिए, अबू आजमी का बयान चलवा दीजिए। स्टूडियो में सारी टीम बैठी है, वहां से बताइए तो। अरे छोड़िए ना, आप नहीं जवाब देना चाहते हैं, मुझे पता है आप नहीं जवाब देना चाहते हैं। तारिक अहमद लारी जी, आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। सुब्रास्ता, ये सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। अरे आपको नहीं पता है तो पूछिए अखिलेश यादव से। तो सवाल आप सवाल मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बेहतर याद होगा। आप झूठे सवाल पूछ रहे तो मैं क्यों जवाब दे? चलिए, सुब्रास्ता को सुनिए। राकेश जी, ये तो खैर पचने वाली बात नहीं है कि ये पैनलिस्ट को जवाब नहीं पता, लेकिन मैं इनको वो घटनाक्रम याद करवा देती हूँ। वो घटनाक्रम कोई हिंदू याद नहीं करना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं। 30 अक्टूबर 1990 उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? इनको याद नहीं होगा, क्योंकि इनको ये भी नहीं याद होगा कि उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब साधु संतों की भीड़ कार सेवकों के लिए हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ना शुरू करती है, तो इन्हीं की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार, उन्होंने अयोध्या में कर्फ्यू लगवाया। और उसके बाद इतनी संख्या चूंकि बढ़ गई थी कार सेवकों की, उन हिंदू कार सेवकों की संख्या बढ़ गई थी जो जेन्युइनली चाहते थे कि राम मंदिर बने, जिसका आज एक तरह से हम देख रहे हैं कि भव्य परिणति आज हम देखने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प भी हैं। और बहुत हम अभिभूत हो जाते हैं सोच करके कि हमारे जीवन काल में ये दिन आया। उसी दिन 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने साधु संतों की उस भीड़ पर गोलियां चढ़वाई थी। अगर ये इतिहास आपको नहीं पता तो मुझे नहीं मालूम नेता जो सपा के यहाँ बैठे हुए हैं वो नेतागिरी किस बात की कर रहे हैं। अपने प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ये इतिहास अगर आपको नहीं याद है, जिसको एक काला चैप्टर के रूप में देखा जाता है, काले अध्याय के रूप में देखा जाता है, तो मैं आपसे क्या बात करूं? ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तो नहीं, वो तो अभी कहेंगे कि अबू आजमी ने क्या कह दिया। हाँ बोलिए लारी साहब, बोलिए जी। और अबू आजमी की जहां तक बात है, तो अबू आजमी जैसे कितने छुट भैया आए और गए। अब अबू आजमी के ही तो बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे, आज उनकी राजनीति में चर्चा भी नहीं होती, आजम खान की, और ऐसे लोगों की चर्चाएं नहीं होंगी।
क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीति करना शुरू की, एक तरह से ध्रुवीकरण का, और ध्रुवीकरण के बाद सांप्रदायिकता का जहर घोलना शुरू किया हिंदू समाज में, और हिंदू समाज के बाद मुसलमान समाज को भी अपने चपेट में ले लिया। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। अब ये AIMIM के नेता हों, ये समाजवादी पार्टी के नेता हों, इनको ये समझना होगा, हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो गरीब है उसके लिए मोदी जी के पास योजना है। आदिल आ रहा हूं, लारी साहब बोलिए पहले आप। अगर वो महिला है तो उसके लिए मोदी जी के पास योजना है, जो बिना यह देखे कि यह हिंदू है या मुसलमान है, उसके घर पर वो योजनाएं पहुंचती हैं। जब गैस का सिलेंडर जला तो समाजवादी पार्टी के ही कई कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ताओं के यहाँ भी वो गैस का सिलेंडर गया, जिसकी वजह से इनकी सरकार भी चली। ठीक, सुब्रास्ता आ रहा हूं, लारी साहब बोलिए। देखिए, अब उन्होंने कोई इतिहास बताया है मुझको, तो और मुझको कह रहे हैं कि ऐसा नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। तो सुब्रास्ता जी, पहले बात मैं आपको बता दूं, 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई गोली नहीं चली। गोली चली जनता दल की सरकार में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है RS मुंबई मुलायम सिंह जी, मुख्यमंत्री जरूर थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया, तो आप लोग आज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना काहे परेशान रहते हैं? इंडिया अलायंस को बनने दीजिए ना, उसके बाद आप समझ गई मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप समझ गई, तभी आपने टोका मुझको। नहीं, मैं कुछ नहीं समझी, मैं ये समझना, ये देखिए राकेश जी, नेताओं के साथ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रदेश का कोई हो, ठीक, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन टीवी पर आके बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, सुब्रास्ता एक बार सुन ही लेते हैं लारी साहब कहना क्या चाह रहे हैं। बोलिए लारी साहब, बोलिए आप कितनी दलीलें दे सकते हैं, कैसे बरगला सकते हैं, कैसे सवालों से भाग सकते हैं, जरा देश भी देखें। पांडे जी बोलिए। मैं साफ बात कर रहा हूँ कि RS मुंबई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल के, जब 1990 में गोलियां चली तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी क्या अग्री नहीं करते थे? विरोध था मुलायम। नहीं भाई एक मिनट सुब्रास्ता रुकिए। अरे लारी साहब सुनिए ना, एक पार्टी का, अरे सुनिए भाई, आप एक चीज काउंटर करेंगे कंटेंट ऑफ कोर्ट। अरे रुकिए पहले, तारिक अहमद लारी जी प्लीज, तारिक अहमद लारी जी, सुब्रास्ता आ रहा हूं, अरे लारी साहब सुनिए ना भाई, राकेश भाई, अरे सुना करिए, एक मिनट आदिल प्लीज। अरे लारी साहब सुनिए ना, लारी साहब सुनिए प्लीज, सुनिए। अब आपको ये पता होगा कि एक मुख्यमंत्री को पार्टी के अध्यक्ष बर्खास्त नहीं करते हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, और फैसला सरकार का मुख्यमंत्री लेते हैं। या तो कह दीजिए कि मुलायम सिंह यादव तब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री थे। सुब्रास्ता बोलिए, आप क्या कह रही हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब 30 अक्टूबर 1990 में गोलियां चली कार सेवकों पर, तो क्या तारिक अहमद लारी मुझे वो लेटर दिखा सकते हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव ने लिखा हो कि मैं गोलियां तो चलवा रहा हूं, लेकिन मैं जनता दल जो गठबंधन में उसके फैसले से के साथ नहीं हूं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि कार सेवकों पर गोलियां चल रही हैं। यह तो मैं नहीं, तो हंसिए मत ना तारिक अहमद लारी, आप देखने में, सुनने में ऐसे एक अभद्र और ऐसे नेता के रूप में परिचय आप अपना दे रहे हैं जिसको कुछ अपने प्रदेश की लारी साहब आ रहा हूँ, मनीष जी एक लाइन कह दो, फिर मैं आ रहा हूँ। एक मिनट प्लीज। अरे लारी साहब सुनिए ना, आप जो हंस रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, लग रहा है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं मनीष शुक्ला जी, और आप हंस रहे हैं एक वोटर के ऊपर जिसको पूरी जानकारी है। हंसिए, यही तो कह सकते हैं। आप लोगों को जवाब इसीलिए हम सिर्फ चुनाव में देते हैं, इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जवाब चुनाव में देते हैं। सुब्रास्ता प्लीज नहीं होता।